सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पहले पीपल पार्टी के लिए काम करते रहे, तो क्या अब आपने पीपल पार्टी छोड़ दी और पीटीआई के लिए मुकम्मल तौर पे काम करेंगे सिर्फ? मैं आज भी पीपल्स पार्टी में हूँ और पीपल्स पार्टी मैं पीपल्स पार्टी हूँ। भुट्टो का असल फलसफा जो था वो ताकत का सरचश्मा अवाम है। भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो रानी जो मेरे घर में ठहरती थी, देखें उनका वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। पीपल्स पॉलिटिक्स, अवाम की ताकत से वो जो है इक़्तिदार में आते थे और अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों से उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया। अवाम और जो है उनकी ताकत से उन्होंने आईन पाकिस्तान बनाया और आईन में अवाम ही को मुक़्तदिर किया। अब जो बदकिस्मती से पीडीएम के साथ इनका हुआ है, अब ये पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स में पहले इलेक्टेबल्स का रोल था सारा, अब इलेक्टेबल्स भुट्टो ने या ख़त्म किए थे या इमरान खान ने ख़त्म कर दिए। अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं ना, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। आप देख लेना, तरीन के साथ जो गए हैं या जो इसके साथ अलीम खान के साथ गए हैं, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, मैं आपको बता दूँ। सो इसलिए पावर पॉलिटिक्स अब किसी और की गुलामी में चले गए हैं। तो पीपल्स पॉलिटिक्स मैं उसी पर खड़ा हूँ। एक दफ़ा करवाएं तो सही। तारीख क्यों नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन? जमहूर का हक क्यों उनको जो है सल्ब किया हुआ है? 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना मकसूद था। 2 सूबों के तो वो जो है 90 दिन कब के गुजर चुके हैं उनके। गासबाना एक जो है केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर हुकूमत बैठी हुई है और उसके बाद भी 90 दिन मरकज़ में भी ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए करवाएं इलेक्शन एक दफ़ा, ज़रा लोगों के गम व गुस्सा, गैज़ व गज़ब को देखें। लोग किस तरह से पीडीएम की हुकूमत और इनको जूतियाँ मार के इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, शरीफों की भी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, लाहौर से भी एक सीट नहीं ये निकालेंगे। करवाएं ना इलेक्शन, लोगों को हक दें भाई। लोग अपना जो है इजहार करें अपनी, अगर पसंदीदगी का है तो 100 दफ़ा बने, लेकिन अगर नफरत का इजहार सामने आता है तो फिर इनको कोई हक नहीं है कि इस मुल्क पर। इमरान खान साहब की रहाई वाकई नजर आ रही सरदार खान साहब की जो एक पिटीशन चल रही थी, जिसको फिर एक हफ्ते के लिए पेंडिंग कर दिया गया है, क्या तवक्को रखते हैं साइफर केस में खान साहब की जमानत और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो पाएगी? क्या हम खान साहब को ख्वाब ही समझ बैठे हैं? ये इससे पहले ये केस क्वाश हो जाएगा। अभी भी देखें, ये भुट्टो को भी जो है हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और भुट्टो साहब ने वो जो है वो मरासला जो था हेनरी किसिंगर का, वो बाकायदा पिंडी के बाज़ारों में लहराया था। लेकिन हमने हेनरी किसिंगर के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ तो कोई ना किया, और ज़ियाउल हक के और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए हमने भुट्टो को हमने लहद में उतार दिया। जिसने एटम बॉम्ब दिया इस मुल्क को, जिसने आइन दिया, जो हीरो था, कौमी हीरो था, आज भी लोगों की दिलों की धड़कन है, हमने उसको लहद में उतार दिया। इमरान के साथ भी हम वही कर रहे हैं। इमरान ने भी जो है, डोनाल्ड लू एक 3rd क्लास ब्यूरोक्रेट ने कहा कि इमरान खान को अगर तुम वजारत उज़्मा से निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। ग़ुलाम है ना पाकिस्तान। और उसने जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो है बात बताई, पाकिस्तान के 25 करोड़ इज़्ज़त और वक़ार और नामूस का मसला उठाया और उन्होंने कहा, सारी अस्करी क़यादत मौजूद थी, उन्होंने कहा ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये शदीद मुदाखलत है। और उन्होंने कहा इसकी मज़म्मत बड़ी ज़ोरदार तरीके से की जाए, स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए। और डिमॉश लिखा गया। फिर उसमें इसमें कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई? ये यकीन कीजिएगा, शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस किया है या पाबा सलासल किया है। हमने डोनाल्ड लू की ग़ुलामी इस हद तक की कि हमने कहा कि ये चलता भी किया इमरान खान को वजारत उज़्मा से, और हमने कहा जनाब हम देखें क्या करते हैं। हमने उसे जंजीरों में जकड़ के और जो है उसको पाबा सलासल कर दिया। और शर्म आनी चाहिए कल अदालत को। अदालत ने फिर जानवरों की तरह जंगले में, जेल में भी उससे इतना खौफ है कि जेल में भी ट्रायल हो रहा है तो उसे जंगले में खड़ा किया था, उसको साथ नहीं था बिठाया या सामने नहीं उस पर लाया गए थे। ये हम कर रहे हैं अपने साबका वज़ीर आज़म और अपने हीरोज़ के साथ, ये अशर कर रहे हैं।
तो ये केस में आप यकीन रखिएगा ये क्वाश हो जाएगा। मैंने किया हुआ है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। 16 और 17 ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुकदमा है ही नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म का ये खालिसतन उसके हल्फ में लिखा हुआ है कि जो वज़ीर आज़म समझेगा कि कौमी मफाद में है वो कौम को इत्माद मिलेगा उससे, चाहे वो भले जितनी भी खुफिया बात हो, वो उसका इस्तेहकाक है, उसका हक है। और अगर उसने कौम को बताया है कि एक अमेरिकन थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो है धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, इस तरह से ग़ुलाम बना रहा है और हुकूमत को निकाल के वो कह रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं बनता। और माफ़ कीजिएगा, ये जो इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है 1928 ये ताज बरतानिया ने आपको ग़ुलाम रखने के लिए ये बनाया था, जिसका केस आप साइफर की बात कर रहे हैं। अब ताज बरतानिया की ग़ुलामी से निकल के हम अमेरिका की ग़ुलामी में चले गए हैं, और अमेरिका की ग़ुलामी को नाफिज कौन करता है? पाकिस्तानी इदारे करते हैं। तो ये केस, माफ़ कीजिएगा, ये केस शर्मनाक है और ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की इज़्ज़त और नामूस का जनाजा निकाला है। इस वक्त एक बाजी इस वक्त आप तक नहीं आई 2 माह में, क्या वजह है? खान साहब की तस्वीर से भी ये खाइफ है? आप भी पूछ लो। उनकी तस्वीर से भी खाइफ हैं, उनके वजूद से भी खाइफ हैं। इसीलिए तो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे।